Hello students, this is the part 2 of Unit 2 Amazing Animals of Standard 6. In the previous video, we have already discussed activity 1 to activity 4, and in this video we will discuss activity 5 to activity number 7. First of all, let us see activity number 5. The animals quarreled about हु was द स्मार्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो एनिमल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे थे, क्वारल यानी कि झगड़ा कर रहे थे कि एनिमल्स और बर्ड में से कौन सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है और कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड योर क्लासमेट विल टू। जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स के हिसाब से उनके अपने ओपिनियन से, ऐसे ही आप लोगों के भी अपने खुद के ओपिनियन होंगे। नीचे देखिए, हु डू यू थिंक वॉज द स्मार्टेस्ट, द लॉयन हु प्रिपेयर्ड हिज आर्मी वेल और द पैरट हु ट्रिक्ड द एनिमल्स। एज वी ऑलरेडी लर्न battle in jungle part 1 and battle in jungle part 2 in the previous video, and according to that story this question is asked that according to you who was the smartest, the lion जिसने कि आर्मी बनाई थी, पूरी सेना बनाई थी, और द पैरट हु ट्रिक द एनिमल जिसने छोटी सी चाल चल के पूरा का पूरा जो बैटल है वो अपने नाम कर लिया था। तो अकॉर्डिंग टू मी पैरट इज द स्मार्टेस्ट देन द लॉयन। नेक्स्ट वन इज, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द एलिफेंट हु कैन लिफ्ट अ ट्री और द बी हु कैन विन अ बैटल विद अ स्ट्रिंग। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी I think B इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट देन द एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बल दिखाओगे, अपनी ताकत दिखाओगे तो आप कोई भी चीज़ को अपने हिसाब से चला पाओगे या फिर आप जीत जाओगे इस चीज़ में। नहीं, कोई बैटल्स, कोई चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि बी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और ये जो बैटल है वो अपने और अपने बर्ड्स के नाम पे किया। सो अकॉर्डिंग टू मी बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन द एलिफेंट। Discuss these questions in pairs or group to find out your classmates' idea. These are the questions given in the table. You have to discuss this question in your group and find out your classmate ideas, that what your classmate thinks about these characters. Okay? So first one is, who think the lion is the smartest? According to your classmate, कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन से ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो ये सोचते हैं कि स्टोरी के हिसाब से जो लॉयन है वो स्मार्टेस्ट है। तो जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो लॉयन है वो स्मार्टेस्ट है, उन बच्चों की जो लिस्ट है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड वन देखिए, हु थिंक द पैरट इज द स्मार्टेस्ट। कौन से ऐसे चाइल्ड हैं जो ये सोचते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम जो पैरट है वो स्मार्टेस्ट है, तो उन बच्चों के नाम आ जाएंगे सेकंड कॉलम में। थर्ड वन देखिए, हु थिंक्स द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं वो जो ये सोचते हैं कि जो एलिफेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन बच्चों के नाम हम लिख देंगे थर्ड कॉलम में। फोर्थ वन है, हु थिंक्स द बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं अकॉर्डिंग टू दैम डैट बी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कंपेयर टू द एलिफेंट, लॉयन। ओके, जो बच्चे ये सोचते हैं कि बी स्ट्रॉन्गेस्ट है वो जो अपना नाम है वो फोर्थ कॉलम में रखेंगे। तो बच्चों, दिस इज अ टोटली ग्रुप एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी बीइंग डन बाय यू। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। नाउ कम बिलो, इफ अ स्मॉल बी कैन बी अ स्ट्रॉन्गर देन अ लार्ज एलिफेंट देन व्हाट डज द वर्ड स्ट्रॉन्ग रियली मीन्स। अगर बच्चों ऐसा है कि स्मॉल जो बी है वो स्ट्रॉन्गर थी एलिफेंट के हिसाब से, क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, ताकतवर होता है, और जो बी होती है वो बहुत ही छोटी होती है एज कंपेयर टू एलिफेंट, राइट। तो फिर भी हमने बी को स्ट्रॉन्गर कहा है
इन कंपैरिजन ऑफ एलिफेंट। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसका सही में क्या मतलब है, तो वो आपको हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, अगर हम लोग ये सोच लें कि जो एलिफेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, बट द बी इज स्ट्रॉन्गर, वट कैन अ स्ट्रॉन्गर पर्सन डू डैट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन नॉट। अगर हम ये मान लें कि जो एलिफेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बी है वो स्ट्रॉन्गर है, वो उससे भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर, ताकतवर है इन कंपेयर ऑफ एलिफेंट। तो ऐसा क्या था कि जो बी है वो स्ट्रॉन्गर बन गई इन कंपैरिजन ऑफ एलिफेंट। तो बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है वो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर वो इंसान होता है जो मतलब किसी भी बुरे हालात में, किसी भी बुरी परिस्थिति में, किसी भी सैडनेस सिचुएशन में वो अपना दिमाग, अपनी बुद्धिमानी लगाए और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाले, तो उस पर्सन को हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर। ओके, डिस्कस दिस आइडियाज़ विद योर क्लासमेट्स। ये आइडियाज़ आपको अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करने हैं। आफ्टर डिस्कसिंग डिसाइड टुगेदर व्हाट इज रियली मीन्स टू बी अ स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग। और ये आइडियाज़ डिस्कस करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ये बताना है कि जो स्मार्ट है और जो स्ट्रॉन्ग है उसका रियली में क्या मतलब है, रियल मतलब उसका क्या है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिकॉर्ड योर ग्रुप आइडियाज हियर, आवर ग्रुप थिंक स्मार्ट मीन्स। आपको जो आपका जो ग्रुप ने सोचा है कि उनके हिसाब से स्मार्टनेस क्या होती है, उनके हिसाब से स्ट्रॉन्गनेस क्या होती है, तो वो आपको इस टेबल में लिखना है। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ऊपर, उसमें आपको लिखना है। फाइंड आउट व्हाट योर अदर क्लासमेट्स सेड। अब आपको ये भी निकालना है कि ये देखना है कि जो आपके जो दूसरे क्लासमेट्स थे वो क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। आर देयर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट। आफ्टर कंपैरिजन, कंपेयर करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या मतलब ओपिनियन में, आपकी सोच में और आपके फ्रेंड की सोच में कितना डिफरेंस है, कितना वो किस हिसाब से जो स्मार्ट का मीनिंग है वो क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हो, इसको आपको कंपेयर करना है। और फिर आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू देम what is the meaning of smart and strong. Okay, now come to the next. Choose your favorite explanation and write them here. Smart means, बच्चों इसमें I have written my own explanation, I have written my own meaning of smart and strong, okay, which I am sharing with you. Smart means, according to me, smart means able to think quickly और इंटेलिजेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। मेरे हिसाब से स्मार्ट वो होता है जो किसी भी बुरे हालात में तुरंत से कोई सुझाव सोचे और उसको क्विकली परफॉर्म करे, जल्दी से परफॉर्म करे ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो वो होता है मेरे हिसाब से, वो होता है, उसका मतलब होता है स्मार्ट। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग मीन्स, अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रॉन्ग मीन्स स्किल्ड और गुड इन डूइंग समथिंग। वो पर्सन जो मतलब एक चीज़ में स्किल हो, स्किल यानी कि उसको पूरी नॉलेज हो और वो एक चीज़ को अच्छे से कर सके, उसको आई थिंक मैं स्ट्रॉन्ग कह सकती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट पर्सन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग पर्सन। नाउ कम टू एक्टिविटी 6. Student, in activity 6, I think some small paragraph is given on some specific animal. Let us read it. There are many amazing animals in the world, but many animals are in danger of extinction. यानी कि बच्चों हमें पता है कि जो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स हैं। अमेजिंग एनिमल्स मीन्स अद्भुत एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने, कुछ एनिमल्स ऐसे भी जिनके बारे में हमने पढ़ा होगा और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो देयर आर मैनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड।
बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव एनिमल्स हैं हमारे वर्ल्ड में, बट मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेंजर में हैं, एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं, यानी कि उनकी जो स्पीशीज़ हैं अब वो बहुत कम हो गई हैं। कुछ दिनों में स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमने उनको नहीं बचाया तो वो जो एनिमल्स हैं वो अर्थ से क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। When animals are extinct, they no longer exist on earth। बच्चों, जो एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बच्चों वो एनिमल्स जो अब फिलहाल अर्थ पे नहीं है, लाइक डायनासोर। डायनासोर अब अर्थ में नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। इन रियल डायनासोर्स आर नो मोर। Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animal। जो एनिमल्स जो कि डेंजर में हैं, यानी कि जो ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं, जो ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं, उन्हें हम कहते हैं endangered animal। Some of these endangered animals live in India। और उन endangered animals में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग, और उन्हीं में से एक है इंडियन पर्पल फ्रॉग, एंड इट इज़ वेरी रेयर, और वो बहुत ही कम रह गया है। रेयर यानी कि बहुत ही कम है, ठीक है। इसकी जो स्पीशीज है वो बहुत ही कम पाई जाती है। द पर्पल फ्रॉग लिव इन इंडियाज वेस्टर्न घाट। जो पर्पल फ्रॉग है वो कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज माउंटेन्स, फॉरेस्ट, savannas, पेट बॉग्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। जो वेस्टर्न घाट है उनमें ये सारी चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। बिकॉज द वेस्टर्न घाट हैव सो मच वेराइटी, इट इज़ होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बच्चों, जो वेस्टर्न घाट है उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ का मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। आपको हर मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ दिस एनिमल द पर्पल फ्रॉग वाज ओनली रिसेंटली डिस्कवर, और इन्हीं में से एक एनिमल है पर्पल फ्रॉग जो कि अभी अभी रिसेंटली ही डिस्कवर्ड हुआ है, रिसेंटली ही उसके बारे में हमें पता चला है। ऑल्दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग, जो लोकल पीपल जो लोग पहले से वहाँ पे रहते हैं उनको इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर इट एंड रियलाइज इट वाज अ न्यू स्पीशीज इन 2003, बट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको रिसेंटली ही डिस्कवर्ड किया था और इसको न्यू स्पीशीज यानी कि एक नई प्रजाति माना था 2003 में। कब? 2003 में। द फ्रॉग बोरोज अंडरग्राउंड एंड ईट टर्माइट्स, ये जो पर्पल फ्रॉग होता है ये ज़मीन को खोदता है और उसमें से जो चीज़ें जो एनिमल्स इसको मिलते हैं उन्हें खाता है, जिन्हें हम कहते हैं टर्माइट्स। इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिग्नॉश फ्रॉग। अच्छा बच्चों, इसको पिग्नॉश इसका दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि इसका जो नोच है, आप देख पा रहे हो, इसका जो नोच है वो एकदम पिग की तरह है, सुअर की तरह दिखता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, पिग्नॉश फ्रॉग। डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कन्फ्यूजिंग। बच्चों, जो डिफरेंट हम एक ही एनिमल के बहुत सारे नाम रखते हैं तो उससे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स, तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको साइंटिफिक नेम दे दिया गया। द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज, देखिए जो पर्पल फ्रॉग के लिए साइंटिस्ट ने कौन सा नाम दिया था, बड़ा ही अटपटा सा नाम दिया है। ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो आई थिंक मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। इसका नाम क्या दिया गया, नसिका भद्रा चुषाया
hydrensis. Okay. According to scientists, the purple frog name is Nashika Bhadra Chushaya hydrensis. Okay, it's a long name, ये बहुत ही बड़ा नेम है. But the name is useful for scientists because all scientists know this one name is for this one kind of frog. लेकिन ये जो नाम है ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि साइंटिस्ट इसे ईजिली पहचान सकते हैं कि वो इस एक काइंड की फ्रॉग की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्पल फ्रॉग की बात कर रहे हैं. कम टू द एक्टिविटी 7. डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट यानी कि बच्चों जो अब नहीं है, जिनका अब अस्तित्व धरती पर नहीं है, जो ख़त्म हो गए हैं टोटली. द पर्पल फ्रॉग इज इन डेंजर यानी कि बच्चों जो ख़त्म होने वाले हैं, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन वो कुछ सालों में या फिर कुछ कह सकते हैं कुछ 50 या 10 सालों में या फिर कुछ महीनों में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. अगर हमने उनको सेफ नहीं किया, अगर हमने उनको अच्छे से नहीं संभाला, तो वो कुछ दिनों में क्या हो जाएंगे, इन डेंजर यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में. अगर हमने उन्हें नहीं संभाला तो उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर एनिमल, जो डेंजर में हैं. हाउ आर दिस टू वर्ड डिफरेंट? ये दोनों वर्ड डिफरेंट क्यों हैं? जो एक्सटिंक्ट और जो इंडेंजर है वो दोनों डिफरेंट क्यों हैं? यूज द लाइब्रेरी, इंटरनेट और अदर पीपल हु नो अबाउट एनिमल्स टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर एनिमल. बच्चों आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेट और पीपल हु नो अबाउट एनिमल्स, जिनको एनिमल्स के बारे में पता है, उनसे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं और इंडेंजर एनिमल क्या होते हैं. वन गुड सोर्स इज http://arkive.org. बच्चों ये एक साइट दी गई है. अगर ये साइट आप गूगल पे खोलोगे तो आपको इस साइट में बहुत सारे जो न्यू स्पीशीज़ हैं, जो ऐसे एनिमल्स जिनके पहले खोज नहीं हुई, जस्ट अभी डिस्कवरी हुई है, उनके बारे में इस साइट में पूरी की पूरी नॉलेज दी गई है. तो बच्चों आपको इस साइट पे जाना है और अच्छे से जो एनिमल्स हैं, जो नए नए एनिमल्स हैं, उनकी नॉलेज ले लेनी है. लर्न अबाउट एटलीस्ट वन एनिमल डैट इज़ न्यू टू यू. आपको बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको किसी भी एक एनिमल के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, जिसके बारे में आपने उस एनिमल के बारे में पढ़ना है जिसके बारे में आपने आज तक नहीं पढ़ा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. नाउ कम नेक्स्ट. नेम 5 एनिमल डेट आर एक्सटिंक्ट. आपको कोई भी 5 एनिमल्स ऐसे लेने हैं जो एक्सटिंक्ट यानी कि जो ख़त्म हो गए, और 5 एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडेंजर यानी कि खतरे के जोन में हैं. तो उन 5 एनिमल्स की आपको इन 2 कॉलम्स में आपको भरना है. अगर आपको फिर भी ना मिले, आपको नेट से ढूंढना है. अगर नेट से भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको मैंने वर्कशीट्स में 5 एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और जो 5 एनिमल जो इंडेंजर होने वाले हैं, वो मैंने आपको वर्कशीट में ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है. कंपेयर योर लिस्ट टू योर क्लासमेट्स लिस्ट. कंपेयर मीन्स टू लुक केयरफुली एट देयर लिस्ट एंड योर्स टू फाइंड आउट हाउ द लिस्ट आर द सेम और डिफरेंट. फाइंड एन एनिमल ऑन द क्लासमेट लिस्ट दैट इज़ नॉट ऑन योर लिस्ट. आपको क्या करना है बच्चों? आपको जो 5 एनिमल जो आपने लिखे हैं, जो ख़त्म हो गए हैं 5, और एनिमल्स जो इंडेंजर यानी कि खतरे के जोन में हैं, उन एनिमल्स को आपको अपने फ्रेंड की लिस्ट से कंपेयर करना है और देखना है कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपने अपनी लिस्ट में नहीं लिखे, और उन एनिमल्स को आपको फिर अच्छे से उनके बारे में स्टडी करनी है. तो मैं कह सकती हूँ आई लर्न अबाउट द. देखिए अगर जब मैंने ये एक्टिविटी की तो आई लर्न अबाउट द रेड पांडा. मैंने रेड पांडा के बारे में नहीं पढ़ा था, तो रेड पांडा जो है वो मेरे लिए एक न्यूली एनिमल है, इसलिए मैंने लिख दिया. मैंने किसके बारे में पढ़ा? जो नया एनिमल वो है रेड पांडा. ठीक है. फॉर माई क्लासमेट नेम, और आपको अपने क्लासमेट का नाम लिख देना है. ठीक है. जैसे कि मिताली, मैंने अपने रेड पांडा के बारे में
किससे पता किया था? मिताली से। ठीक है, मिताली ने अपने बुक लिस्ट में लिखा था, तो उसकी जब मैंने बुक लिस्ट कंपेयर की तब मुझे पता चला कि जो रेड पांडा है उसके बारे में तो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं। तो जब मुझे उसके बारे में पता चला तो उसके बारे में मैंने स्टडी की। तो ऐसे ही आपको भी करनी है बच्चों। ओके, तो इस एक्टिविटी में, इस वीडियो में इतना ही था। अब जो अगला जो वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एक्टिविटीज ऑफ यूनिट 2। ओके, थैंक यू।